दोस्तों, हम सभी वर्तमान में भविष्य को लेकर अक्सर गंभीर रहते हैं और चिंता करते रहते हैं कि आगामी समय यानी भविष्य हमारा कैसा रहने वाला है, और वर्तमान में ही भविष्य की योजनाओं पर मंथन शुरू कर देते हैं, जो वर्तमान के आनंद को बेस्वाद बनाता है। हमें याद रखना चाहिए कि वर्तमान को लेकर जागरूक रहना और चिंतित रहना दोनों अलग अलग पहलू हैं। भूतकाल या अतीत और भविष्य के बीच जो थोड़ा सा समय रहता है उसे वर्तमान कहते हैं। ये वर्तमान ही आपका अस्तित्व है। भविष्य की चिंता करना मात्र कल्पना है, क्योंकि भविष्य केवल आपका अनुमान है। कल्पना को सजीव रूप देने के लिए आपके पास वर्तमान का समय ही है, और हम इसे भविष्य की चिंताओं में समाप्त नहीं कर सकते। एक विश्व प्रसिद्ध लेखक हुए हैं खलील जिब्रान। उन्होंने लिखा है कि बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का स्वप्न। आज हमें जरूरत है कि अतीत से सीखकर वर्तमान का आनंद लें और भविष्य की योजनाएं बनाएं, और पूरे उत्साह, जोश, प्रसन्नता से उस पर काम करें, ना कि चिंता करें। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि भविष्य किसी की दी हुई भेंट नहीं है। वह आपके द्वारा वर्तमान में किए गए उचित और अनुचित कार्यों का परिणाम मात्र है, जिस पर हमेशा आपका अधिकार रहेगा। अर्थात जैसा वर्तमान में आपने बोया है, भविष्य में वैसे ही काटने को आपको मिलेगा। यदि आप भविष्य के पौधे को वर्तमान में अपने परिश्रम से सींचते हैं, तो वही पौधा भविष्य में पेड़ बनकर मीठे फल देगा, जिससे आपका भविष्य बड़ा शानदार और सुनहरा रहने वाला है। जब आप उस शानदार और सुनहरे भविष्य को जिएंगे तो उसे वर्तमान कहा जाएगा, और उसी समय में फिर भविष्य का निर्माण होगा। यानी आपके पास जीने के लिए ना तो अतीत है और ना ही भविष्य, तो आप जीवंत वर्तमान में ही रह सकते हैं। भविष्य वर्तमान का प्रतिफल है। अगर आपका वर्तमान आलस्य से भरा है तो भविष्य में कुछ मिलने वाला है, इसकी कल्पना मात्र ही कर सकते हो, लेकिन मिलने वाला कुछ है नहीं। ये जनश्रुति है, यानी भविष्य पर हमारी पकड़ मजबूत रहेगी, ऐसा नहीं माना जा सकता। हाँ, अतीत से सीखकर जो हम वर्तमान जी रहे हैं, वो उस अतीत यानी भूतकाल का ही प्रतिफल है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। तो आप स्वयं तय कर सकते हैं कि हम कैसे कर्म करें। हमें उस अनजाने भविष्य के लिए वर्तमान को कभी खराब नहीं करना चाहिए, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। वर्तमान में आपके द्वारा किया गया कार्य आपका प्रयास मात्र है। हाँ, आप अपने प्रयास को सही दिशा में बढ़ाकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करने से पहले प्रयास ही आपके हाथ में होता है। गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य कैसा रहेगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है, परंतु वर्तमान में हमारे पास अच्छे कर्म करने का एक अच्छा साधन है, जिसे प्रयास कहते हैं। तो बेहतर भविष्य के लिए आप प्रयास ही कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। अगर आपके अतीत में कोई बुरी घटना हुई है तो परिपक्वता इसी में है कि दुख भरी यादों को छोड़कर वर्तमान को आनंद पूर्वक जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही सच है कि जो वर्तमान समय को साध लेता है, वो अतीत की घटनाओं से विचलित नहीं होता और भविष्य को भी साध सकता है। यानी कि दोस्तों, वर्तमान ही आपकी असली जिंदगी है। मनुष्य जीवन क्षण भर का है। हमें पता नहीं कि हम भविष्य को देख पाएंगे या नहीं। अतीत की अच्छी यादों के सहारे वर्तमान का आधार बनाइए और अच्छे भविष्य की कामना करते हुए चिंता मत कीजिए, केवल अच्छे भविष्य की कामना ही कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले आप तक मिल सकें। फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।